उड़कर तेना हंस हो। हाँ, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कस हो। हाँ, अब लो न सानी, अब नानस हो। अब लो न सानी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुवार, गुरुजी का दिन। आज 22 तारीख है। डबल 2 की ब्लेसिंग और आज की हाजिरी गुरुजी हम मेरी स्वीकार कीजिए। और आज के शुक्राना की प्रथम पुष्पांजलि आपके चरणों में सौम्या आंटी और विपिन अंकल समर्पित करेंगे हर दिन की तरह, क्योंकि ये प्यारे मेरे गुरु भाई और गुरु बहन हैं जो आपने मुझे ब्लेस किया है। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना सौम्या आंटी, विपिन अंकल का बहुत बहुत शुक्राना। और सारी संगत का शुक्राना जिन्होंने सत्संग का प्रसाद दिया और जो सत्संग का प्रसाद ग्रहण करेंगे। और हमारे गुरुजी का शुक्राना जिन्होंने इतनी प्यारी हमें जो मतलब कहते हैं ना, जो कोई भी पाठ नहीं कर पाए, अगर वो एक भी सत्संग सुन लेता है मन से तो उसको सारे पाठों का फल मिल जाता है, क्योंकि ये हमारे मन से उस्तत है हमारे प्रभु की, उस परमपिता परमेश्वर की। तो शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। संगत जी, मैंने जो अभी ये गाया है वो विनय पत्रिका से था, जिसे हम गुरु जी ने ऐसी बख्शीश की है संगत जी कि ऐसे परिवार में मुझे मतलब पैदा किया जिसमें सारे बड़े भक्ति भाव में लीन रहने वाले थे। मेरी दादी बहुत भजन, बहुत ध्यान करने वाली, लेकिन दादी माँ कभी आडंबर में नहीं विश्वास करती थी। कर्म ही पूजा है, पड़ोसी भी थाली भी अगर कोई आए तो उसको दे दो, मदद करना है तो कर दो, और हाँ, रूटीन में जितनी पूजा होती है वो करती थी। लेकिन ओवर पूजा, जैसे कि व्रत करना, जो रिचुअल्स चले आए हैं, जो व्रत वो तो वो करती थी, जैसे शिवरात्रि हुआ, तीज हुआ, बट जैसे होता है ना कि एक्स्ट्रा जैसे हम लोग कुछ कुछ करते हैं, वो उनमें नहीं था। वो कहती थी मुझे कमजोरी आती है, मैं नहीं करूँगी। और इतनी सुंदर उनकी ज़िंदगी रही। लास्ट में उनको कैंसर हुआ, फिर भी उन्होंने 7 साल उसके बाद भी सरवाइव किया और फिर शरण शरण में प्रभु के चली गई, या प्रभु ने ले लिया। शुक्राना मेरे पापा। संगत जी, इस बार क्या हुआ था, इस बार जब मैं मतलब कल श्रीमद् रामायण देख रही थी तो उसमें राम और सीता में संवाद चल रहा था। तो सीता ने कहा था कि प्रभु, आप मुझे सिर्फ सुख में नहीं, दुख में भी अपने साथ पाओगे, क्योंकि सुख में तो हम सब कुछ पा लेते हैं, लेकिन हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, हम अपने कर्तव्य से थोड़ा विमुख हो जाते हैं। लेकिन जब दुख का समय आता है तो हम हर पल का संग रहते हैं। मन, वचन, कर्म, ये तीनों से हमें आप हर सुख दुख में अपने साथ रखना, अपनी संगिनी बनाना है प्रभु। और उसमें प्रभु श्री राम ने कहा था कि हाँ सीते, न तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व है, न तुम्हारे बिना मेरा कोई। फिर बात आई थी अग्नि परीक्षा की। तो सीता ने कहा था, नॉर्मली सब कहते हैं कि श्री राम ने उनकी अग्नि परीक्षा ली, और लेकिन जब माँ सीता ने उत्तर दिया था, माँ सीता ने कहा कि प्रभु, आपने
मुझे इतने ऊंचा कर दिया, मुझे समर्पण की संज्ञा दे दी और समर्पण के सोपान पे चढ़ा के खुद कलंक के अंधेरे में आप चले गए। आपने ऐसा क्यों किया? तो श्री राम का उत्तर था संगत जी कि यहाँ एक हम भावी राजा रानी बनने वाले हैं, और भावी राजा रानी सिर्फ अपने लिए नहीं रहता, वो समाज के लिए भी रहता है। तो हमें ऐसा कुछ करना होगा जो समाज की नज़रों में भी सही हो। तो इसलिए मैंने कभी आप मेरी तरफ से आप पे विश्वास अगर डिगेगा, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर मेरा विश्वास कभी ख़त्म होता तो मैं ही नहीं रहता। लेकिन ऐसा नहीं था। अग्नि परीक्षा इन लोगों के लिए है जो बुरी मानसिकता से घिरे रहते हैं, जिनकी सोच उन पे हावी है, और हमें इस सोच से ऊपर उठना है हर जगह। तो बात वही है जो गुरुजी कहते हैं, चंगा सोचो चंगा पाओ। तो अगर हमारी मानसिकता ही शुद्ध नहीं रहेगी तो फिर हमारे विचार कैसे शुद्ध होंगे? संगत जी, सबसे अनुरोध है, अच्छा सोचिए। हम किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। हमें नहीं पता ना कि आगे वाला अच्छे कर्म वाला है, अच्छी अच्छे पाप वाला है। ये कहते हैं ना, कमाई वाला इंसान, कमाई वाले संत होते थे पहले। तो हो सकता है कि आज के युग में भी कमाई वाले कोई होते होंगे, या जिनके कर्म अच्छे होंगे। ये तो बस प्रभु जानते हैं ना। तो हमें कोई राइट नहीं है कि हम किसी के लिए बुरा बोलें या बुरा सोचें भी, क्योंकि सोचने से भी ना हमारे कर्म बनते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने आज फिर मुझे उसमें एक जवाब दिया। उसके बाद मुझे एक और जवाब मिला संकट जी, जब श्री राम ने हनुमान को हनुमान जी को कहा कि आप भरत के पास जाओ और उन्हें मेरा संदेश दो कि मैं वापस आ रहा हूँ, क्योंकि वो अधीरता से प्रतीक्षा कर रहे होंगे। जब तक मैं पहुँचूँगा अयोध्या, उससे पहले आप पहुँच जाओ। तो श्री राम के भक्त हनुमान वहाँ से निकले हैं और वो उड़ के गए भरत के पास। जब भरत के पास पहुँचते हैं तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे सब शोक संतप्त थे। जय श्री राम के उद्घोष के साथ जैसे ही वो भरत के पास उतरे हैं, भरत ने उन्हें बिल्कुल झपी पा लिया और कहते हैं, ये तो हनुमान है, ये तो हमारे प्रभु श्री राम हमारे भाई का संदेश लेके ज़रूर आए होंगे। फिर उन्होंने अपने भाई का हालचाल पूछा और उनके अश्रु बिल्कुल अहर्निश बह रहे थे। और उस वक्त उन्होंने कहा कि हनुमान ने कहा कि प्रभु, अब आप रोइए नहीं भरत भैया, अब यहाँ पे हंसने के दिन आने वाले हैं। हमारे श्री राम, जय श्री राम हमारे आने वाले हैं और इस अयोध्या नगरी को फिर से अ, फिर से कृपा होने वाली है, सब फिर से मंगल ही मंगल होगा। तो भरत कहते हैं, लेकिन अब तो कुछ ही पहाड़ शेष है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अयोध्या नगरी बिल्कुल शोक में डूब जाएगी। तो हनुमान जी ने कहा कि आप एक काम कीजिए भरत भैया, ऐसा क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि सब चुप हो गए, जितने भी वहाँ ऋषि थे, शत्रुघ्न थे, भरत थे, सब चुप हो गए कि नहीं नहीं, ये नगर बहुत बड़े इसमें चला जाएगा अगर अगर श्री राम समय से नहीं आए तो हनुमान जी ने कहा कि अच्छा भरत भैया, आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं नगर जाके सारे लोगों को देख आऊं। और संगत जी, जब हनुमान जी गए हैं देखने के लिए, तो हर जगह उन्होंने राम भक्ति में लीन देखा, और ऐसा देखा कि कोई खाना नहीं खा रहा था, कोई वो कसीदा कड़ी में सिर्फ राम 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 लिख रहा था, मंदिर के पुजारी बैठ के सिर्फ जाप कर रहे थे,
फल सब्जी कोई नहीं खरीद रहा था और कोई भी अ, बिल्कुल उदासी में डूबा एक अयोध्या नगरी, जो कि कभी झिलमिलाता हुआ एक दिया हुआ करता था। तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे इन सब में ऊर्जा भरनी होगी, इन सब में हुलास भरना होगा, जिससे कि हम अ, मतलब सबको भगवान श्री राम के स्वागत के लिए तैयार कर सके। और संगत जी, एक और चीज़ उसमें मुझे मिला, तो इससे मुझे ये पता चला, जब हमें भी यही आंसर मिलता है ना कि हमें सबको खुश रखना चाहिए, खुद भी खुश रहे और सारे ना भी खुश रखा कर, हंसती रहा कर। तो इनसे यही मतलब है कि अगर हमारे अंदर में पॉजिटिविटी रहेगी, हम हंसते रहेंगे, तो हमारे अंदर से नेगेटिविटी ख़त्म होगी और हम बहुत अच्छे से अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर होते रहेंगे। एक और रिप्लाई मिला मुझे, जब तीनों माताएं बात कर रही थी, माता कौशल्या, माँ कैकेयी और माँ सुमित्रा। तो जब कैकेयी खाने का प्रबंध देख रही थी अपने भोजन खानसा में लोगों के साथ, तो वहाँ पे उन्होंने कहा, हर चीज़ की वो तैयारी कर रही थी कि राम के लिए ये बनाओ, लक्ष्मण के लिए ये बनाओ, और सीता के लिए चंद्रकला भी तो बनाना है, उसके मुख सा सुंदर। तो साथ में पीछे से कौशल्या के कहती हैं कि केसर की खीर मत भूलना, क्योंकि आते ही राम पूछेगा कि लगता है ये खीर कैकेयी माँ ने नहीं बनाया क्योंकि इसमें केसर नहीं डाला। तो कैकेयी माँ कहती है कि ऐसा नहीं, वो दूसरा वक्त था, अब तो ये दूसरा वक्त है, तो ये नहीं, अब तो समय बदल गया। तो कौशल्या कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, राम अभी भी तुम्हारे ही पास आएगा सबसे पहले। तो कैकेयी के अश्रुजल प्रवाहित हो रहे थे। तो ये, इससे मुझे पता चला कि अगर हम कोई गलती भी करते हैं और हमारे पश्चाताप के आंसू सही हैं, तो फिर वो व्यर्थ नहीं जाते, क्योंकि नानक दुखिया सब संसार, दुखी तो सभी हैं, लेकिन उस दुख को हम अगर स्वीकार करके उसको धुल देते हैं। अश्रु जल क्या होता है? अश्रु जल हमारे गंगा माँ की तरह होते हैं, निर्मल। अगर हम मन से हमारे आंसू निकलते हैं तो वो हमें इतना शुद्ध करते हैं कि सीधे वो प्रभु चरणों पे जा गिरते हैं। ये मैंने महसूस भी किया है संगत जी कभी कभी, क्योंकि जब भी मैं बिल्कुल हृदय से मेरे आंसू आते हैं ना, तो प्रभु का मैसेज आ जाता है कि तेरी पीड़ा देख के तेरा गुरु भी रोने लगा। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैं हंसती ही रहूँगी, मैं कोशिश करूँगी मैं ना रोऊं। संगत जी, माँ कौशल्या कहती हैं कि केके, इस बात का खास ख्याल रखना कि पितरों को अच्छे से भोग लगाना जो भी बनाओगी, क्योंकि अमावस से अधिक सुखद कोई दिन नहीं होता है पितरों की आराधना के लिए। और आज अमावस्या है संगत जी, जिस दिन राम जी आए थे वापस वनवास काट के, उस दिन अमावस्या थी। तो कैकेयी कहती है कि बिल्कुल अ, दीदी, मैं इस बात का खास ख्याल रखूंगी कि आज जो भोग लगाऊंगी, तो रघुवंश का हर तारा आज पृथ्वी पर आएगा। देखिए संगत जी, कितनी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि रघुवंश का हर तारा पृथ्वी पर आएगा और हमारे राम को वो आशीर्वाद देगा। तो शुक्राना मेरे दाता। इससे देखिए कितनी बड़ी बात हमें पता चली कि जब अमावस को हम कुछ दान करते हैं, अमावस को हम कोई सेवा करते हैं, तो हमारे पितर कितने खुश होते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे भी हुक्म दिया था, लेकिन मैं भूल जाती थी। कल के इस बात से मैंने गांठ बांध ली है कि जब भी अमावस होगा तो कोशिश रहेगी कि किसी न किसी बच्चे को या किसी न किसी रूप में कोई सेवा, अन्न का दान करके अपने पितरों को ज़रूर खुश करना है। क्योंकि पितर का दोष बहुत बहुत ही अच्छा नहीं होता है संगत जी, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं हमसे भूल चूक हो जाती है, तो ये उसकी माफ़ी होती है। तो संगत जी,
गुरुजी ने माफ़ी मांगने का एक सरल उपाय बता दिया, और वो भी कुछ नहीं, बैठ के रामायण देखते हुए। और श्रीमद् रामायण का जो टाइटल सॉन्ग है उससे भी कल मुझे एक रिप्लाई मिला, काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। काट मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम। इसका मतलब ये हुआ संगत जी कि मद मीन्स अहंकार। तो जब हम लोग प्रभु के निकट आते हैं तो हम हमारे अहंकार को प्रभु अपने चरणों में ले लेते हैं, और वो हमें श्री देते हैं, श्री से जोड़ते हैं, यानी कि वो हमें अपने आशीर्वाद से जोड़ते हैं और हमारे अहंकार को ख़त्म करते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, कल आपने मुझे बहुत सारी रिप्लाई दी है। संगत जी, कल मुझे एक और चीज़ पता चली। जब एक आंटी का कल सत्संग अचानक से आने लगा। कल क्या हुआ, कल कुछ देर मेरे मोबाइल में फ्लक्चुएशन आ गया। मैं कुछ भी बजा के आती थी, हट जाता था, हट जाता था, हट जाता था। और मुझे बड़ा इरिटेशन होता था कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, अभी शब्द बज रहा है, अभी सत्संग बज रहा है, अभी कोई मूवी का सॉन्ग बज रहा है, अभी कुछ। तो लगता है जैसे कि स्क्रीन में कुछ हो गया था या क्या हो गया था। तो मैं बोल रही थी, गुरुजी आप मेरे साथ खेल रहे हैं क्या, ये क्या हो गया मेरे फ़ोन में, और मैं सुनूंगी कैसे, क्योंकि सत्संग में गुरुजी ने कहा था कि ये ज़रूर सुन। फिर मैं जाके चेक की हूँ तो स्क्रीन चल ही नहीं रहा है, रुक गया है बिल्कुल, कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा है। अब तो मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी अब क्या होगा, ये तो फ़ोन ही मेरा ख़राब हो जाएगा। तो गुरुजी ने कृपा की। मैंने कहा गुरुजी अब ऐसा है, आपको जो सुनवाना है ना, जो वाला सत्संग, आप वही उसी पे आके मोबाइल को ठीक करना। तो संगत जी, एक सत्संग में वो रुक गया लगभग 3-4 मिनट के बाद। 3-4 मिनट तो फ्लक्चुएट होता रहा, और उसके बाद वो रुक गया। रुकने के बाद जो उसमें एक सत्संग आया, तो एक आंटी हैं जो कि हमें बताना चाह रही थी कि एक्चुअल गुरुजी की संगत को क्या करना चाहिए। तो शुक्राना मेरे बाबा, संगत जी उन्होंने बताया कि हमें, जैसे कहते हैं ना कि हम लोग गुरुजी को ये भोग लगाएं, वो भोग लगाएं, तो उन्होंने कहा था चाय ज़रूर देनी चाहिए गुरुजी को, चाय का भोग ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि चाय प्रसाद में बहुत पावर होती है। और ऐसा नहीं है कि गुरुजी को अगर हम लोग भोग नहीं लगाते हैं तो वो हम पे खुश नहीं होते हैं। संगत जी, वो सारा मेरे लिए रिप्लाई था, क्योंकि मैं गुरुजी को कुछ भी प्रॉपर वे में भोग नहीं लगा पाती हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि गुरुजी को भाव से आप जो भी बोल दो, गुरुजी वो ग्रहण करते हैं। तो यही बात मैं भी गुरुजी को कहती हूँ कि करती भाव ही अर्पण, चढ़ाऊँ क्या तुझे भगवान। संगत जी, बहुत बड़ा ये मेरे लिए रिप्लाई था कि तू उदास मत हो, तू जो भी करती है सच्चे दिल नाल कर। तो संगत जी, उसमें आंटी ने यही कहा कि आप जो भी भक्ति करते हो आप मन से करो, नित्यनेम में करो। कोई भी पाठ करते हो, कोई भी पाठ सेवा से बढ़कर नहीं है। अगर आप अपने परिवार में भी सबकी सेवा करते हो तो आप, गुरुजी आप पे खुश हो जाएंगे। और अगर उस सेवा के क्रम में आप सोचोगे अरे मैंने तो ये किया, मैंने तो वो किया, तो मैं में नहीं रह के गुरु में रहो। आपको कहना है कि गुरुजी की कृपा से ये हुआ। तो शुक्राना बाबा उस उत्तर के लिए। और सच में मैंने गुरुजी से अरदास की कि मुझे हनुमान बनना है। संगत जी, हनुमान बनने का आशय बहुत निराला होता है। हनुमान कभी भी अपना नाम नहीं लेते थे, वो कुछ भी करते थे तो कहते थे जय श्री राम। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी भी उस्तत ऐसी हो कि मैं भी बोलूँ जय गुरु जी हर काम में, जिससे मेरे लिए मैं हनुमान बनूंगी। इसलिए क्योंकि हनुमान शिवांश थे, शिव के अंश हैं, और हनुमान जी के प्रभु श्री राम, और श्री राम के आराध्य महादेव, और गुरुजी सदाशिव महाराज के अवतार। तो अगर मैं गुरुजी का नाम लेती हूँ तो सबकी उस्तत हो जाएगी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। संगत जी, ये तो रहा मेरा
कल जो गुरुजी ने मुझे रिप्लाईज़ दिए थे वो मैंने आप सबसे शेयर किया। और अब मैं एक सत्संग प्यारा सा शेयर करूँगी जो कि गुरुजी की कृपा से मेरे साथ हुआ है। गुरुजी को मैंने कल अरदास की थी कि बाबा आप ना मुझे सुबह उठाया करो। मैं चाहती हूँ उठना लेकिन मैं उठ नहीं पाती हूँ। अब मुझसे नहीं होगा, अब आपको ही उठाना पड़ेगा। और मुझे वॉक पे भी ले जाया करो, हर चीज़ करो बाबा, लेकिन बारी बारी से। और संगत जी, एक कल मुझे गुरुजी ने बहुत अच्छी बात सुनाई कि एक आंटी थी जो गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि इस एक काम को कर ले, तेरी सारी दवाइयाँ छूट जाएंगी। संगत जी, उसमें से पहला तो था कि अपने रूम में, पहले सत्संग में था कि रूम में दवाई, बेडरूम में दवाई मत रखो, और जो एक्स्ट्रा दवाई है घर में बेकार सी उसको फेंक दो। तो शुक्राना मेरे बाबा। उसमें दूसरा था कि अमृत वेला में उठ के नाम जाप करो और उसको अपनी नियम बना लो। तो वो संगत जी ने कहा कि वो भी शुरू शुरू में रोज़ नहीं करती थी। शुरू शुरू में वे वीक में एक दिन करती थी, फिर 2 दिन, फिर 3 दिन, और होते होते उन्होंने लगातार 7 दिन जो गुरुजी ने हुक्म दिया था वो अमृत वेला में उठ के उन्होंने सत्संग सुना। और अमृत वेला में सुनने के लिए जो हम लोग गुरुजी का प्लेलिस्ट चलाते हैं तो वो हम लोग बाद में चला सकते हैं, लेकिन जो सुनना चाहिए या जो पाठ करना चाहिए वो होता है जपजी साहब। जपजी साहब और चौपाई साहब, शायद जपजी साहब तो ज़रूर ही, उसके बाद का मुझे याद नहीं है। लेकिन आज मैंने गुरुजी से कहा था कि गुरुजी आप मुझे सुना देना जो अच्छा होगा, तो गुरुजी ने मुझे जपजी साहब और चौपाई साहब सुनाया। शुक्राना मेरे दाता। और मुझे रिप्लाई दिया कि जब भी मैं सुखमनी साहब पढ़ती हूँ तो सुखमनी साहब के गुटके के पीछे में लिखा है गावो सच्ची बानी। तो मैं उसको रोज़ देखती हूँ और पता नहीं कब उसमें एक गुलाब चिपक गया और वो वैसे ही चिपका है गुरुजी के आशीर्वाद से। तो शुक्राना मेरे दाता। तो आज वो एक शब्द बजा जिसमें सेम लाइन था, गावो सच्ची बानी। तो शुक्राना मेरे बाबा, आपने स्वीकार किया। और आज का मेरा उठना भी गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। अचानक ना मैं क्या हुआ, रात में एयरपॉड लगा के ही सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी। रात में मैंने शुक्राना भी नहीं किया, मैंने सॉरी बोल दिया बाबा को और मुझे नींद आ गई। सोए सोए मुझे स्वप्न में भी आज गुरुजी ने बहुत सारे कर्म कटवाए हैं। मैं मेरे बच्चों के साथ बहुत दूर भागती जा रही हूँ। पता नहीं वो क्या था। मैंने कभी नदी देखी, कभी तालाब देखा, कभी हम लोग जा रहे हैं, कभी एक मंदिर है, कभी एक घर है, कभी सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। मिक्स मैच था सपना, मुझे कुछ याद नहीं है। बस ऐसा ही लग रहा था कि गुरुजी मेरे साथ थे और हम लोग भागते जा रहे थे। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और संगत जी, तो ठीक अचानक से ना मेरे कान में जो ईयरपॉड का जब बैटरी डिस्चार्ज होता है तो उसमें आवाज़ आती है। तो मेरे कान में ना वो आवाज़ आई और बहुत ज़ोर से आवाज़ आई और मैं डर गई। मैं उठी हूँ, मैंने देखा कि अरे ये तो 3:30 बज रहे हैं। मैंने बाहर देखा, बाहर बिल्कुल अंधेरा। मैंने सोचा अरे आज तो मैं गुरुजी को बोल के सोई थी कि गुरुजी उठा देना, गुरुजी आपने उठाया है। अब ये बेवकूफ़ी वाली बात, अब वो तो मुझे आके बोलेंगे नहीं कि हाँ मैंने तुझे उठाया है। उन्होंने इंडिकेट तो कर दिया कि उसी टाइम पे बैटरी डिस्चार्ज हुआ। फिर मैं उठी हूँ, फिर मैंने ब्रश व्रश किया, मैं नहाई नहीं संगत जी, मैंने ऐसे ही। और फिर मैंने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी अगर मैं इधर करती हूँ तो फिर मेरे अंकल जी डिस्टर्ब हो जाएंगे, बेड पे करती हूँ तो मेरा मन नहीं है लेट के करने का, तो आप मुझे रास्ता दिखाइए। तो 3-4 बहुत प्यारे मैसेज आए मेरे पास कि हुन तेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म, ऐश ही ऐश है तेरी, अब बस तू देखी जा, तुझ पे मेरी मेहर होने वाली है। फिर था संगत जी कि तेरा गुरु तुझ पे मेहरबान होने वाला है, अपनी खुशी में शुक्राना करना ना भूल जाए। तीसरा था कि तू भी महीना का ₹1,00,000 कमाएगा, जा तानो ब्लेस कितना। शुक्राना मेरे बाबा। और उसके बाद आया कि चल अब सो जा, ज़्यादा टेंशन ना ले।
बस मुझे मेरा जवाब मिल गया कि चल अब सो जा। यानी कि गुरुजी ने आज्ञा दे दी थी कि मैं बेड पे जाके कर सकती हूँ। संगत जी, मैं बेड पे गई और मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास किया कि बाबा, मेरे अंकल जी, मतलब हस्बैंड अंकल, उतनी देर वो लेटे रहे, उनकी नींद ना टूटे जब तक मैं सुनूंगी। फिर गुरुजी ने जापजी साहब सुनवाया, छपाई साहब सुनवाया, 3-4 शब्द सुनवाए, और एक जगह तो उन्होंने मुझ बिल्कुल कनेक्ट कर लिया था। अचानक से आंसू बहने लगे थे। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, मैं समझ नहीं पाई। अचानक बिल्कुल बहुत 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 आंसू। लगता है मेरा प्योरिफिकेशन कर रहे थे बाबा। मेरी मुझे मेरा वो सर्विसिंग कहते हैं ना, भांडा साफ करना, तो वो कर रहे थे गुरुजी। और उसके बाद लास्ट में जब सब कुछ हो गया, बीच में मेरी लगता है 10 मिनट की आंख भी लगी थी, जिससे मैंने देखा कि जहाँ पे मेरी विंडो है, वहाँ से विंडो का वो जो नेट है अचानक से उठता है और बिल्कुल ब्राइट सफ़ेद सा कबूतर मेरे घर में आ जाता है। शुक्राना बाबा, आपने डिवाइन दर्शन भी दिया मुझे, क्योंकि यहाँ पे सफ़ेद कबूतर बहुत मुश्किल से दिखते हैं। तो शुक्राना 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 बाबा। उसके बाद संगत जी, लास्ट में जो शब्द बजा तो उसने मुझे विभोर ही कर दिया। सबसे लास्ट में जो शब्द बजता है वो था, जो मांगे ठाकुर तो अपने सोई सोई देवे। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। आप सच में सबसे बड़ी बात तो ये देते हो, सबसे बड़ी दात तो ये बख्शते हो कि हमें सच्ची राह चलाते हो। सबसे बड़ी बात है ये। हमें गिल्ट में नहीं रखते हो, हमें माफ़ी मांगना सिखलाते हो, हमें शुक्राना करना सिखलाते हो, हमें भगवान की वंदना करना सिखलाते हो, हमें सच्ची सेवा सिखलाते हो कि वो क्या होती है। संगत जी, पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था। कोई भी मुझे कुछ कह देता था तो मुझे बड़ी टीस लगती थी। अरे, उसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। मैं भी उसको एक का चार सुनाती थी। भले मेरे अंकल जी को भी मैं बहुत बोलती थी, बहुत चिल्लाती थी, बहुत ज़्यादा। अब समझती हूँ कि वो सारा नेगेटिविटी का असर था। तो गुरुजी से यही अरदास है कि सबके मन से नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कीजिए बाबा, सबके मन से। और फिर गुरुजी का मैसेज आया कि आज तो तेरे घर की सारी नेगेटिविटी जड़ से ख़त्म। अब तेरा ससुराल पक्ष भी तुझे मान जाएगा, सब तेरी बातें मानेंगे और हर जगह तेरी वाहवाही होगी। ये तेरे गुरु की कृपा से होगा। तो शुक्राना मेरे बाबा, मेरी सांसें भी गुरु कृपा से चल रही हैं, और जो मेरा ये स्वभाव है वो भी गुरु कृपा से है, और जो ये मैं हूँ वो भी गुरु कृपा से हूँ, और ये गुरु की बच्ची ही है। यहाँ पे कोई मैं का स्थान नहीं है। गुरु जी, मैं हनुमान बनना चाहती हूँ आपका, जिसके ज़ुबान पे सिर्फ गुरु का नाम हो, सिर्फ शिव शक्ति का नाम हो। शुक्राना। संगत जी, गुरु जी इतने सुंदर से हमें रास्ते में भी सहारा देते हैं, जैसे कि वो जो गाड़ियों के पीछे दिखाते हैं ना, तो सबके नाम जैसे आदिशक्ति जगदम्बा, जय माता दी, बजरंगबली दिख जाएंगे, एंजल नंबर्स। तो इनसे गुरुजी बहुत ब्लेस करते हैं। तो जब हम लोग बड़े मंदिर के लिए निकले थे रक्षाबंधन वाले दिन, तो एक गाड़ी मुझे दिखी जिसमें कि मैंने कभी ऐसा नहीं पढ़ा था, शिव पार्वती ही गुरु है। ये लाइन मैंने कभी नहीं पढ़ा था संगत जी, क्योंकि शिव गुरु है, गुरु ही शिव है, ये सब सुना था, लेकिन शिव पार्वती ही गुरु है ये मैंने कभी नहीं पढ़ा था। तो मैं भी गुरुजी ने कहना चाहा मुझसे कि अगर तू शिव शक्ति की पूजा करती है तो तू गुरु के पास है, गुरु के चरणों में है। और बस मेरी यही अरदास होती है कि मैं गुरु के चरणों में हमेशा बैठी रहूं। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी ने बहुत बहुत बख्शा है, बहुत बख्शा है। कल जब मैं बैठी थी संगत जी, तो मुझे एक एक करके सब घटना याद आ रही थी। कैसे तकलीफ़ में गए हम, कैसे गुरुजी ने संभाला, कैसे पल पल एक छोटे छोटे मैसेज से हमें इतना मजबूत बना दिया। जो पल पल रोने वाली ये लड़की अब इतनी स्ट्रांग हो गई है कि इसको दुख दुख तकलीफ़ तो होती है संगत जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस दुख में उसके आंसू बहने से पहले गुरुजी के हाथ उसको पूछने के लिए बढ़ जाते हैं। गुरुजी का कंधा उसे मिल जाता है कि
रो ले। गुरुजी की गोद में उसकी माँ का आंचल फैल जाता है कि आजा, आ मेरा बच्चा, जितना मर्जी तू मुझसे बात कर ले, गुस्सा कर ले, रो ले और मन हल्का कर ले, मैं तेरा प्यो तेरे नाल हूँ। और जब ऐसा कोई कहता है ना संगत जी, तो सच में मन पसीज जाता है, लगता है कि जन्नत मिल गई। शुक्राना संगत जी, गुरु जी की बहुत बड़ी बख्शीश रही है मेरे लिए कि गुरु जी ने मेरे जीवन के 6 साल चित्रकूट में गुजारे हैं। चित्रकूट एक ऐसी जगह है जहाँ भगवान को भी अपने कर्म काटने के लिए रुकना पड़ा था, और मेरे कर्मा कटिंग का वो दौर था जब मैं चित्रकूट में थी। बहुत अच्छी वहाँ पे मेरा गुरुजी ने मेरे अच्छे दिन बिताए। मेरी पढ़ाई हुई, इंटर और ग्रेजुएशन मेरा वहीं से हुआ, और साथ के साथ में बहुत से कर्मा कटिंग भी वहाँ हुए। शुक्राना, अब समझती हूँ कि हर जगह गुरुजी ही रक्षा कर रहे थे किसी न किसी रूप में। उस वक्त हनुमान जी, कामतानाथ जी के रूप में, और आज हमारे साक्षात सदाशिव महाराज के रूप में। संगत जी, कल गुरुजी का हुक्म था कि 7 बजे से पहले ही दिया बाती कर लिया कर, हो सके तो। और 7 बजे से पहले ही हमें शिव पुराण वगैरह भी पढ़ना होता है। तो कल 6:45 में मैं सोची, मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं चाहती हूँ कि दिया बाती तो मान लो 7:15 तक भी कर लूँगी, अगर नहीं हो पाया तो, लेकिन पाठ तो मुझे पहले ही करा दो 7 बजे से, और आप ही कराओगे। तो संगत जी, जब भी मैं बैठी तो गुरुजी ने इतना छोटा सा अध्याय कर शिव पुराण का चुना था मेरे लिए, और सुखमनी साहब भी मैंने बहुत जल्दी से पढ़ लिया गुरु जी की कृपा से। क्योंकि जब हम पाठ करते हैं ना, तो गुरु जी हमारे साथ बैठे होते हैं, हमें सुनते रहते हैं, हमें आशीर्वाद देते रहते हैं, और इस बात का एहसास मुझे बहुत ज़्यादा होता है, मैं बहुत फील करती हूँ। शुक्राना मेरे दाता, शुक्राना। और गुरु जी, हमारी जो इतनी सारी तकलीफ़ आप अपने ऊपर लेते हो, तो प्लीज़ आप अपना ख्याल रखो। हम आपके लिए भी अरदास करते हैं बाबा कि हमारे गुरु जी को हमेशा ठीक रहें। आपकी स्माइल से हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है, और उस स्माइल को हमेशा बनाए रहने का हम अपने प्रभु से अरदास करते हैं। गुरु को ही कहते हैं कि गुरु की हिफाजत कर, गुरु से ही कहते हैं कि हमारे गुरु को ठीक रख, गुरु को ही कहते हैं कि हमारे गुरु को हमेशा मुस्कुराता रख, गुरु को ही कहते हैं कि हमारे गुरु को हमसे जोड़े रख। इसलिए कि हमारा गुरु सिर्फ गुरु नहीं, वो महादेव है, वो महाशिव है, वो महाकाल है, वो सर्वेश्वर है, वो एक ओंकार है, वो हर कण में व्याप्त है, वो हर जगह है। संगत जी, 108 जो होता है, उसके लिए भी मुझे कल के सत्संग में जवाब मिला। जो एक, यानी कि जो एक होता है, ओंकार होता है, तो सारे जो देवी देवता हैं, या फिर जितने भी यूनिवर्स में हमारे स्पिरिचुअल जो हमारी लाइट्स हैं, वो एक है। जो ज़ीरो है वो सूर्य का प्रतीक है, कि सब कुछ शून्य से निकल के शून्य में ही जाता है, और शून्य क्या है, तो वो महादेव की तीसरी आँख है। तो वहीं से सब उद्भव हुआ है, और वहीं पे सबका अंत होना है। तो और 8 है इन्फिनिटी, मतलब अनंत। इसका मतलब हो गया कि ओंकार की कृपा अनंत है। इसीलिए हम लोग 108 बार जाप करते हैं। 108, किसी भी भगवान के नाम से पहले 108 लिखते हैं, क्योंकि उनकी कृपा और उनकी शक्ति, उनकी मेहर अनंत होती है। और इसीलिए वो जो एक ही पुंज है, एक ज्योति पुंज में स्थित जो भगवान है, उसकी कृपा अनंत है। शुक्राना मेरे बाबा, आप हर चीज़ में मुझे रिप्लाई देते हो और मेरी मन की बात सुनते हो। सबसे पहले तो यही शुक्राना, क्योंकि इतने पापिन, इतनी बेकार, इतने आपकी बच्ची जो है, लेकिन आप इस बच्चा को पल पल संभालते हो, पल पल इसे सिखलाते हो। और आई एम सॉरी बाबा, क्योंकि आपने मुझे कल 2-3 बार मैसेज दिया कि कल मैं तेरे पास आया था, लेकिन तूने मुझे, नहीं कुछ ऐसा था
कि मैं तेरे इधर आया था लेकिन खाली हाथ लौट गया। आई एम सॉरी बाबा, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत बुरा लगा। हो सकता है ये आपने मुझे टेस्ट लेने के लिए लिखा हो, क्योंकि कोशिश करूंगी बाबा कि आपको पहचान लो जब भी आप आते हो। लेकिन बाबा आप आए थे और खाली लौट गए, और आपकी बेटी से आप मिले भी नहीं। सॉरी बाबा, बट मैं जानती हूँ अगले ही पल फिर मुझे मैसेज आता है कि मैं तेरे ता बहुत खुश है, तू कदे भी निराश नहीं हुई, हताश नहीं हुई, तूने हर वेले मेरा शुक्राना किया है। तूने जब मैंने सब कुछ मान ही लेता है तो मैं भी तेनू सब कुछ देवांगा। चल हुन शुक्राना करी जा। तो शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। और अभी कहा है गुरु जी ने कि हर पल का शुक्राना कर। मैं तेरे हाथ की लकीरों दी बदल चुका हूँ, बदल देता है कल्याण कितना जाश कर। शुक्राना 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 मेरे बाबा। हर गलती के लिए माफ़ी, हर गुनाह के लिए बख्शनहार से बख्शिश करती हूँ माफ़ी की। मेरे नानक जी, आपके चरणों में भी अरदास है, गुरु जी के चरणों में अरदास है। सब भगवान साढ़े पुंज एक ओंकार को प्रणाम है। उनके उस्तत में यही कहना चाहूँगी कि हे प्रभु तुम कृपा करो, तेरी कृपा दृष्टि से बढ़कर कुछ नहीं। तेरी कृपा अगर हो जाए तो यहाँ पे किसी की औकात कुछ नहीं कि वो उसे रोक ले, किसी को कोई टोक ले। क्योंकि जब तेरा डंका बजता है, जब तेरा डमरू बजता है, तो हर हर महादेव की गूंज उठती है, ओम नमः शिवाय की गूंज उठती है। पंचाक्षर मंत्र जपते रहिए संगत जी, गुरु जी का मंत्र जाप करते रहिए, क्योंकि गुरु जी का मंत्र जाप ही एक ऐसा रक्षा कवच है जो हमें हर मुसीबत से लड़ने की शक्ति देगा और हर मुसीबत में हमारे लिए संजीवनी बूटी बन के हमारे अंग संग रहेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपके चरणों में मेरा प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। और आपके लिए भजन सेवा में 2 लाइन फिर से गाना चाहूँगी, जो आपके ही शब्द का 2 लाइन है, जो मुझे बहुत पसंद है। क्यों हंकार करदा है कि एक दिन खाक हो जाना, खाक हो जाना। तेरे तो जानवर अच्छे जिन्हां दी खल बन दिए। इबादत कर न दे, नल गल बन दिए। गल बन दिए किसे दी, अज बन दिए किसे दी, कल बन दिए। शुक्राना। और संगत जी, इस बीच में मेरे मोबाइल पे मेहंदीपुर बालाजी का बहुत ज़्यादा वो आता है, और 2-3 बार नीम करोली बाबा का भी आया था, तो उनको भी प्रणाम, क्योंकि गुरु जी ने हमें सबका सम्मान सिखलाया है। सबको प्रणाम। सारे देवी देवताओं का कोटि कोटि शुक्राना, हमारे गुरु जी का कोटि कोटि शुक्राना। और हमेशा की तरह लास्ट में यही अरदास, हे गुरु जी, आपकी बेटी की लाज, आपकी बेटी का सुहाग, आपकी बेटी का सिंदूर, आपकी बेटी का परिवार, आपकी बेटी का, आपकी बेटी के बच्चे, आपकी बेटी का घर द्वार, सब कुछ आपके चरणों में। आपकी बेटी की लाज और सारी गुरु संगत जी की लाज आपके चरणों में है बाबा। सब पे मेहरा वाली दृष्टि रखना, सब पे कृपा करना बाबा, सब पे कृपा करना। और इसी के साथ संगत जी, मैं माफ़ी मांगते हुए अपने शुक्राने का अभी विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। कृपया आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिए, धन्यवाद। आज की डेट है 23 अगस्त 2024 और समय हुआ है 7:48 शाम को। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
अपने प्यारे गुरु जी की सेवा में मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करता हूँ। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं और मेरा परिवार सुरक्षित है और हम लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन ठीक हो रहे हैं और रोज़ जल प्रसाद और चाय प्रसाद ले रहे हैं और चंदन टीका भी लगाते हैं। लेकिन कल शाम को हमारे प्यारे गुरु जी का संदेश आया कि 3 दिन अभी भारी है, थोड़ा संभल कर रहने की ज़रूरत है। मेरी मम्मी जी जो एंजाइटी और डिप्रेशन की मरीज़ हैं, उनको पैनिक अटैक आता रहता है और उनका बीपी भी कभी कभी बहुत हाई हो जाता है। तब मेरी मम्मी जी बहुत तेज़ तेज़ चीखने लगती हैं और बेचैन हो जाती हैं और इधर से उधर दौड़ने लगती हैं। तब उनको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है और अब तो वो कभी कभी खाना भी नहीं खाती। उनको सुबह नाश्ता या खाना खिलाना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन एक दिन तो वो ठीक रहती हैं और दूसरे दिन फिर वैसे ही हो जाती हैं। वो हैरान और परेशान कि हम लोग समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। गुरु जी का संदेश आया कि सब्र रखो, बस कुछ दिनों में ही सब ठीक हो जाएगा। ये सब बस ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है क्योंकि सारी मेडिकल रिपोर्ट तो नॉर्मल आती है। फिर ये सब क्या है हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। बस गुरु जी का ही सहारा है। अब जो कुछ भी करेंगे सब गुरु जी ही करेंगे। गुरु जी मेरी मम्मी जी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दीजिए, वो पहले की तरह ही नॉर्मल लाइफ जीने लगें और उनको जो तकलीफ़ हो वो दूर हो जाए। गुरु जी मेरे मम्मी जी मेरे पापा जी दोनों लोगों को हेल्थ ब्लेस कर दीजिए और मेरी बहन उसके बच्चे उसके हस्बैंड को भी हेल्थ ब्लेस कर दीजिए। गुरु जी का ये संदेश आया कि रात में सोने से पहले 108 बार मंत्र का जाप करो, फिर सोने को जाओ तो सुबह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत अच्छा महसूस होगा। मैंने कल रात में सोने से पहले 108 बार गुरु जी का मंत्र जाप किया तो सुबह उठने पर हम लोग को बहुत अच्छा महसूस हुआ। लेकिन इस काले जादू के कारण हम लोग को बहुत शारीरिक कष्ट झेलना पड़ रहा है, जिसको फेस करते हुए हम लोगों को कम से कम 20 साल से ऊपर ही हो गया है। गुरु जी से यही अरदास है कि गुरु जी इस गंदे ब्लैक मैजिक से हम लोग को छुटकारा दिला दीजिए, क्योंकि हम लोग कुछ भी फोकस होकर के अपनी ज़िंदगी में कोई काम कर नहीं पा रहे हैं। मैं पिछले 5 साल से बेरोज़गार हूँ और कोई भी काम शुरू करना चाहता हूँ तो कर नहीं पा रहा हूँ। समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है और मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। कृपया गुरुजी हम लोगों को इस ब्लैक मैजिक से छुटकारा दिलवाइए और अपनी कृपा सदैव मेरे परिवार पर मुझ पर बनाए रखिए। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ मेरा शुक्राना सत्संग अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के लिए। गुरुजी आपको आशीर्वाद दें क्योंकि आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं यहीं पर अपने सत्संग को पूर्ण करता हूँ और हमारे गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं सौम्या आंटी और विपिन अंकल के चैनल के लिए ये सत्संग आज 23 अगस्त है। इस सुबह मैं अपना सत्संग सुना रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के साथ जोड़ के बहुत मतलब अच्छा लगता है। बहुत नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है, धीरे धीरे सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है। मतलब जैसे पहले डरती थी, जैसे सब करती थी, अब बहुत अच्छा सा फील होता है। सोचती हूँ गुरु जी हैं, जो करेंगे गुरु जी हैं, मेरे कर्म काटेंगे। संगत जी, बहुत दिनों से ना मैं फ़ोन पे मैसेज आ रहा था कि तेरे घर में बाल बहुत निकल रहे हैं, बाल बहुत निकल रहे हैं, ये अच्छा नहीं होता। तो मैंने कहा गुरु जी अब मैं क्या करूं बताओ, अब आप ही करोगे जो करोगे गुरु जी। मैं तो ऐसी बोलती थी, गुरु जी बाल बहुत अब आप ही करो गुरु जी, जो भी करना है। तो धीरे धीरे करके वो बाल थोड़े मेरे को कम दिखने शुरू हो गए। तो आज गुरु जी रात को सपने में मुझे मैंने जब सपना देखा एक, उसमें ना मेरे हाथ में आ गए बाल। मतलब इतने मेरे बाल सिल्की हैं कि जैसे ऐसे करा ना हाथ से, जैसे हम कोई चीज़ ऐसे हाथ में ऐसे लेते हैं, वो बिल्कुल मेरे बाल सिल्की हैं सपने में और ऐसे हाथ में आ गए। तो गुरुजी मैंने तो यही कहा, शुक्राना गुरुजी। पता नहीं आपने सपने में मेरा कौन सा कष्ट काटा है गुरुजी। गुरुजी सपने में बहुत सारे कष्ट काट देते हैं। कौन सी बीमारी काटी मेरी गुरुजी, आपने कौन सा कष्ट काटा आपने मेरा, ये तो आप ही जानते हैं गुरुजी। उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी, बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुजी। हमें ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना, हमें अपने बच्चे बनाए रखना मेरे गुरुजी। हमारा हाथ मत छोड़ना
गुरुजी, जय गुरुजी। जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं गुरुजी वो हावी मत होने देना गुरुजी, बचा के रखना हमको उनसे। जय गुरुजी। बुरा करने वाले बहुत हैं गुरुजी, कोई किसी का अच्छा नहीं सोचता मेरे गुरुजी, ये तो आप भी जानते हैं गुरुपा। गुरुपा बस ये है कि बस उनसे हमें दूर कर देना जो हमारे लिए अच्छे लोग नहीं हैं गुरुपा। गुरुपा सबको ब्लेस करना गुरुपा, पूरी संगत को ब्लेस करना। मैं कई आंटियों के सत्संग सुनती हूँ रात को तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं संगत जी, इतने मतलब सब ऐसे अपना अपना सत्संग सुनाते हैं। रात को मैं सत्संग सुनते सुनते सो जाती हूँ कई बार गुरुजी। उन सबको ब्लेस करना गुरुजी जिनको आपकी ज़रूरत है। मेरे ज़रूरत तो सबको ही है गुरुजी, सबको ब्लेस करना, सबको अपना बच्चा बना, बच्चों को ब्लेस करना, अपने पास बनाए रखना गुरुजी। लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद खिला के सबके कष्ट दूर करते हो उसके लिए शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी मुझसे बोलने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करना, क्योंकि संगत जी मैं जो भी मन में आए मैं बोल रही हूँ, जो भी गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। मैं अपना सत्संग शुक्राना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ और उससे पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और सौम्या आंटी और विपिन अंकल आपका भी बहुत बहुत शुक्राना है, आप सत्संग शेयर कर देते हो, तुरंत हमारा सत्संग शेयर कर देते हो, आपका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपको बहुत ब्लेस करें। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना पल पल दा शुक्राना, अपना बना दा शुक्राना। जय जितना शुक्राना करूँ कम है मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म में शेयर करने जा रही हूँ। स्पेशल थैंक्स टू बोथ सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल टू शेयर माई सत्संग। मे गुरुजी शार हिज ब्लेसिंग्स ऑन यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है सौम्या आंटी एंड विपिन अंकल कि आपने हमारे सत्संग को शेयर किया। मैं गुरुजी आपके सत्संग अपने गुरु मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। पहले भी मैं गुरु मंत्र बोल चुकी हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी मैं आपका किन किन चीज़ों के लिए शुक्रिया करूं, किन किन चीज़ों के लिए शुक्राना करूं। सवेरे उठते साथ ही एक नई सुबह दिखाने के लिए गुरुजी आपका शुक्राना। कई लोग ऐसे होते हैं जो रात को सोए हैं, बेचारे सो ही रह जाते, सुबह और नई सुबह नहीं देख पाते। हम उठते हैं, एक नई सुबह हमारा इंतज़ार कर रही होती है, तो हम उसमें से अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि आपने हमें एक नए दिन के लिए अपनी लाइफ, हमारी लाइफ ब्लेस की कि हम अच्छी सुबह अपने दिन की शुरुआत गुरु जी के गुरु मंत्र से करें। हमारे शरीर के सभी अंग एक दूसरे से ठीक तरीके से काम करते रहे गुरुजी, उन सब के लिए आपका शुक्राना। हमारे शरीर के बॉडी पार्ट सब सही सलामत हैं, इसके लिए आपका शुक्राना। आपने हमारे सिर के ऊपर छत दी है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। ऐसे बहुत दुनिया में लोग हैं जिनके बेचारे जो सड़कों पे रहते हैं, जिनको अपना सिर छिपाने के लिए जगह नहीं होती है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी कि आपने हमें सिर के ऊपर छत दी हुई है और एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए शुक्राना गुरुजी। अच्छे बच्चे, आज्ञाकारी बच्चे देने के लिए आपका शुक्राना गुरुजी। हम तो आपके कर्जदार हैं, हम आपका कितना आप हमें ब्लेस करते हैं जिसके लिए कोई शब्द नहीं है। मेरे लिए गुरुजी हर एक दिन नया सत्संग होता है। जब से मैं गुरुजी आपसे जुड़ी हुई हूँ, 2 साल मुझे शायद हो गए हैं। 2023 अप्रैल में मैं आपके पास आई थी बड़े मंदिर, फर्स्ट टाइम अपने बेटे के साथ। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ ही, इतनी एनर्जी, स्ट्रॉन्ग एनर्जी और इतना अच्छा, ऐसा लग रहा था कि स्वर्ग में पहुँच गए हैं। एक अलग ही लगता, साक्षात ईश्वर से हमने दर्शन कर लिए हैं, साक्षात ईश्वर हमें मिल गया है। गुरुजी आप हमारे लिए जिस तरीके से हमारे शरीर के लिए, हमें जीवित रहने के लिए, जीने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, उसी तरीके से आप हमारी लाइफ के एक सपोर्टिंग सिस्टम हो गुरुजी। हमारी लाइफ के लिए ऑक्सीजन हो, उसके बगैर हम अपने जीवन की, आपके बगैर हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी की जितनी परेशानियाँ गुरुजी, उनको पार लगाने के लिए और हमें अपनी ज़िंदगी में
एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए और सारी ज़िंदगी की मुसीबतों से झेलने के लिए आप हमें जो शक्ति बल प्रदान करते हो गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरी आपके आगे अरदास है कि गुरुजी मेरे सारे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे अंकल जी पर, मेरी मम्मी पर, मेरे भाई पर, भाई के आंटी पर, उनके दोनों बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। उन्हें अच्छी हेल्थ ब्लेस करो। मेरे भाई की जो आंटी हैं वो बहुत ही लड़ाई झगड़ा करती रहती हैं हर टाइम, तो उनके घर में बहुत टेंशन का माहौल रहता है। इसलिए गुरुजी मेरी आपके आगे अरदास है, उस आंटी को सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी, जिससे कि वो घर में शांति का वातावरण बना के रखे, हर एक से प्यार मोहब्बत से रहे गुरुजी। उनको सुख शांति उनकी ज़िंदगी में दीजिए गुरुजी। बच्चों को एक अच्छी हेल्थ ब्लेस करिए, अच्छे रास्ते पर, सही रास्ते पर चलें गुरुजी, और लोगों की बुरी नज़रों से बचाएं गुरुजी, लोगों की बुरी नज़रों से बचाएं गुरुजी, और उन्हें ज़िंदगी में हमेशा आपसे जोड़े रखिए गुरुजी, गुरु घर की ओर उनका ध्यान लगा रखिए गुरुजी। अंत में मैं गुरु मंत्र के साथ शुक्राना कर ख़त्म करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। थैंक यू विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी वंस अगेन। Thank you so much for giving such a beautiful platform to share my satsang. Thank you so much. हेलो, मैं अपना सत्संग विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर करना चाहती हूँ। आज 23 अगस्त है। गुरु जी ने मुझे अपने से 2024 में ही जोड़ा, बट उससे पहले से ही मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ साईं बाबा जी के थ्रू। मैं साईं बाबा की भक्त हूँ और मुझे पता है कि तब से ही गुरु जी और साईं बाबा मेरे साथ हैं। गुरु जी ने मुझे बहुत सारे रूपों में ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने मुझे गमले में तुलसी के पत्तों के रूप में ब्लेसिंग्स दी, पहाड़ों पे 7 के रूप में ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने मुझे चाय में त्रिमूर्ति स्वरूप के रूप में दर्शन दिए। उससे पहले उनका एक मैसेज आया था कि मैं तेरे घर पे ब्लेस्ड स्वरूप के रूप में आऊँगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे हेल्थ ब्लेस की। बहुत सारे मेरे हेल्थ इश्यूज़ को उन्होंने रिजॉल्व किया। उनके जल प्रसाद और चंदन टीका से मेरे हेल्थ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। उन्होंने कई नेगेटिव लोगों से मुझे और मेरी बेटी को भी बचाया, बट अभी भी गुरुजी बचा ही रहे हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी से एक अरदास है, वो पूरी हो जाए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अब मंत्र जाप के से इस सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।